बेटा सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। तो बेटा हम आपके सामने त्रिकोणमिति टेबल लेके आए हैं। चैप्टर 8 की जो है अपने पास त्रिकोणमिति जो टेबल है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें समस्या आ रही है कि सर हमें इसको बनाना नहीं आता है, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो इसको हम पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे, बस आपका ध्यान निगाहें बस यहाँ पर रखना। हम कोशिश ये करेंगे कि वो 100% समझ में आ जाए, ठीक है। बस ध्यान आपका यहाँ पर बनाए रखना, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। तो बेटा इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। अपने पास ये थीटा मान रखा है हमने, अगर यहाँ पर आप ए लिखना चाहो इसके एंगल में तो भी लिख सकते हो। बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 मतलब 0, और ये अपने पास डिग्री है अपने पास। अब यहाँ पर कैसे क्या हुआ है उस कहानी को हम आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने पास ये टेबल बनी हुई है। टेबल की मान जो वैल्यू है वो कैसे क्या हुआ है उसको हम आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर जैसे हमने 0 लिखा, 0 के ऊपर हमने क्या लिखा, 0 लिखा, फिर यहाँ पर हमने 1 लिखा, फिर यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बस निगाहें आपकी यहाँ पर बनाए रखना, ठीक है। कोशिश करेंगे हम आपको 100% समझाएं, ठीक। क्या कार्य किया हमने, सबसे पहले क्या कार्य किया, 0 1 2 3 4 लिखा, लास्ट नंबर 4 था तो हम सब में क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, भाग डिवाइड कर देते हैं। ऐसा काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। आपकी याददाश्त हम तेज कर देते हैं। देखो क्या किया हमने बेटा, 4 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, इतना कार्य तो हम कर ही सकते हैं बेटा। ये इसलिए दे रहे हैं कि आपकी जो साइन वाली टेबल है वो आपको याद ना करना पड़े और डायरेक्ट अपने पास साइन वाली वैल्यू भी आपके पास निकल जाएगी, ठीक है। हम वैसे चाहते तो साइन वाली लिख के फिर उल्टा करके हमको समझा सकते थे, पर नहीं, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपका माइंड यहाँ पर रखना, हम पूरा आपको समझाएंगे, ठीक है बेटा। इतना काम हमने कर लिया, 4 से भाग दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें छत डाल देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, छत डालने का मतलब बेटा हम इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। अपनी भाषा में बोले तो छत डालना, रूट लगाना, मतलब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको मतलब वर्ग डाल दिया, हमने रूट लगा दिया बेटा। क्या कर दिया, रूट लगा दिया। कोई दिक्कत है इसको, कोई समस्या किसी को बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खास वैल्यू अब कहाँ से क्या हो रहा है इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बेटा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर 0/4 बेटा, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 का वर्ग 0 का वर्ग 4 है, तो मतलब 0/4, जैसे 0/4, तो कुल मिलाकर अपना क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो हम आपसे कहेंगे साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या कहोगे, सर साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/4 है, 1/4 है बेटा, क्या है, 1/4 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसको भी हम जैसे यहाँ पर आपको रफ में बताते हैं बेटा, यहाँ पर आप रफ में देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, और इस 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, कट रहा है तो काट दीजिए 1/2। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये हमको समझा देते हैं, 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा भाई, रूट से हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये रूट के अंदर ये है ना, रूट के अंदर है, 2 हमने काटा, उसके बाद ये अंदर 1 के 1 और रूट ये 2 भी रूट के अंदर ही था। तो बेटा 1 को तो हमने रूट से बाहर निकाल दिया तो 1 हो गया। अब मुझे जरा ये बताइए, क्या रूट इस रूट 2 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो क्या रहेगा, √2 ही रहेगा। तो साइन अपने पास 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। कितनी आ गई, 1/√2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, √3 यहाँ पर नहीं कट रहा है, पहले तो कटे उसको काट दीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो रूट देखिए, यहाँ पर √3 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। क्या मुझे ये बताइए, इस 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं बेटा, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे हम इसको 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मत कहना सर ये 2 बाहर, एक बार हम रिवाइज कर देंगे फर्स्ट वाली साइन वाली टेबल की, ठीक।
देखिए इसको हमने √3 बाहर नहीं आ रहा था तो भाई तो अंदर ही बिठा रहे, ठीक है। इसको हमने क्या निकाल दिया, और वो जोड़े की कहानी तो आपको पता ही होगा भाई, जिसका जोड़ा बनेगा वो घूमने जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसका जोड़ा बन रहा है। तो बेटा 2 × 2 मतलब एक तरीके से इस 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसा यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा 1, मतलब 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। जरा अगर आपको कोई मित्र स्कूल में एग्जाम में आ जाएगा भाई साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 0 की वैल्यू बताइए, तो आपके सामने ये साइन वाली टेबल हम आपके सामने लेकर आ गए बेटा। ये जो अपने पास सब वैल्यू थी वो हमने आपके सामने निकाल दी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से थोड़ा लाइन खींच देते हैं, आप इसमें गलती ना करो बेटा। ये अपने पास साइन की वैल्यू बनकर तैयार हो गई है, साइन की जो वैल्यू है वो तैयार हो गई है, ठीक है। इसको तो हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम थोड़ा इसको सजावट डेकोरेट कर देते हैं, ठीक बेटा। अब साइन का आपको क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, निगाहें आप बोर्ड पर बनाए रखना। अब यहाँ पर इस साइन का हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जैसे मान लिया जाए बेटा, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 था तो इस 1 को हम आगे वाली रो में लिख देंगे, जिससे यहाँ पर हम आगे वाली रो में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये 1 है तो 1 क्या कहाँ पर आ गया, आगे आ गया, कहाँ पर आ गया, आगे आ गया, ठीक है। उल्टा करके लिखना है बेटा, साइन जस्ट है ना। अब जैसे यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और ये 1/2 है तो 1/2 अपनी जगह बैठाइए। और ये 1/2 बेटा कहाँ पर आ गया, इस जगह आ गया। इसका उल्टा घुमा कर इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। ये जो साइन वाला था इसको हमने आगे से इधर लिख दिया है, ठीक है। पीछे वाला जो है आगे लिख दिया, उल्टा लिख दिया इसका, ठीक है। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये 0 कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को बेटा? अगर हम आपसे कहें कि है ना, साइन वाला हो गया, cos 0 की वैल्यू बताओ तो आप क्या कहोगे, 1 होती है। अगर तुमसे कहें cos 30 की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहोगे, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें cos 45 की वैल्यू बताइए तो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। या आपके सामने सेकंड वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। साइन की हमने निकाल दी, cos थीटा भी हमने निकाल दिया। cos थीटा की जितनी भी है 90 तक की जो वैल्यू है आपके सामने हमने निकाल दी है, ठीक है। और इसको हम एक बार और अच्छे से समझा देंगे बेटा। ध्यान दीजिए, जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग आते हैं उनको हम एक बार और बता देंगे, ठीक बेटा। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, क्या किया वापस समझिएगा, ठीक है। इस वाली लाइन को हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया। ये जैसे यहाँ था, ये वाली लाइन आगे लिख दी, ये यहाँ पर लिखा, फिर ये इसके नीचे ये 1/2 और 0। कोई दिक्कत? अब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारों को समस्या आती है। किस प्रकार समस्या आती है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन थीटा है ना, साइन और ये cos, साइन और cos की हमने वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पर टेन थीटा की वाली, किसकी वाली है, टेन थीटा को हम ले लेते हैं। तो बेटा टेन थीटा में बहुत सारे विद्यार्थी रायता फैलाते हैं अपनी भाषा में। तो बेटा रायता क्या मतलब, एक तरीके से टेन थीटा को कैसे निकालेंगे जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा टेन थीटा होता क्या है, जरा टेन थीटा को हम यहाँ पर साइड में बताते हैं। बेटा टेन थीटा को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल बताइए। आपने अगर हमसे सवाल पढ़े होंगे, क्लास अटेंड करी होगी, तो बेटा टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इन दोनों का भाग के रूप में। मतलब आप कोस इसको भाग देंगे, जैसे कोस का भाग अगर हम साइन में देंगे तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू तैयार हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो बेटा जैसे भाग के रूप में हम लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जैसे आप भाग के रूप में अगर आपको नहीं पता चले, आप रफ में करना चाहें तो रफ में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 से ना, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं जैसे साइन 0/1। बेटा इसका तुम भाग दोगे इसमें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, सभी को पता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अपॉन के अपॉन आएगा, बटे के बटे आएगा, तो बेटा एक तरीके से हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे 2 से भाग दोगे आप, जैसे साइन हो जाएगा 1/2, साइन 30 की वैल्यू निकालते तो साइन 1/2 हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप कोस की वैल्यू लिखोगे तो √3/2 आएगा, अपॉन के अपॉन जाएगा। तो बेटा जब ऐसा इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं उलट गुणित करके, ये 2 कहाँ ऊपर आ गया बेटा, ऊपर आ गया, और √3 कहाँ नीचे है, तो 2 से 2 कट गया। तो कुल मिलाकर बेटा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट में समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ पर अपना 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, अपना 1 बचा, और नीचे क्या बचा, √3। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। जैसे अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, √2 से √2 कट गया, क्या √2 से √2 कट गया तो क्या आया, 1/1, मतलब आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आप रफ में करके देखोगे, और नहीं तो डायरेक्ट आपको टेबल बनाना है बेटा, ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको समझ में आ गया ना तो बिल्कुल आप 2 मिनट के अंदर टेबल को कंप्लीट करके रख दोगे, ठीक है। मतलब इसको त्रिकोणमिति जो सारणी है इसको आप 2 मिनट के अंदर बना के रख दोगे, ठीक है। ये तो क्या हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, जब आप समझ जाओगे तो आप जब बनाना स्टार्ट करोगे ना तो आप 1 या 2 मिनट के अंदर इस टेबल को बना के रख दोगे, ठीक है। कैसा समझ में आ रहा है ज़रा मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है, कि सर कितना % समझ में आया हमें, कितना क्या है, आप बच्चों मुझे बताना, ठीक है। मुझे भी पता चलना चाहिए, देखो किस प्रकार आपको समझ में आया, कितना % समझ में आया, जितना % समझ में आया उतना मुझे मैसेज करके बताना, फिर कमेंट करना, ठीक है। और अपने मित्र को भी शेयर कर देना, अपने मित्र मित्री XYZ उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं बेटा, 2 से, है ना, यहाँ पर चल रहे थे 10 वाली में बेटा, 2 से 2 कट गया, √3 बचा अपना, √3/1 मतलब एक तरीके से √3 ही है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा 1/, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। इससे हम इसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, क्या आएगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनेटली, ठीक है, अपरिभाषित। आप हिंदी में भी लिखना चाहे तो अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिए, इसका हमने इसमें भाग दे दिया। अब यहाँ पर अपने पास 3 साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब बेटा 10 मतलब वही कोड, इसका उल्टा हो जाएगा, 10 का उल्टा कोड, यहाँ पर हम कोड वाली वैल्यू लिख देंगे। तो बेटा कोड की कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, रफ को इधर वाली को रफ कर देते हैं, ठीक है। उल्टा कैसे लिखेंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा आपको विस्तार रूप से बता देते हैं बेटा। जैसे कोड की हम बात कर लेते हैं, कोड की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमने यहाँ पर साइन का कोस किया था उल्टा, उसी प्रकार यहाँ पर हम 10 का कोड कर रहे हैं। जैसे ये इसको परिभाषित को इन्फिनेटी को हम आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। √3 को हम कहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसा काम हमने ऊपर किया था वैसा का वैसे यहाँ कर रहे हैं। 1 अपनी जगह है, ये 1/√3 इधर आ जाएगा, आ जाइए जजमान इधर आ जाइए, और 0 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस ध्यान यहाँ पर रखिए बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम इसको आगे समझ लेते हैं बेटा, इसको हम थोड़ा आगे समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह हमारे पास, इसको थोड़ा अभी रफ कर रहा हूँ मैं ना, कोसेक थीटा को भी हम रफ कर रहे हैं। पहले सेक की तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से और बता देंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, थोड़े बुक्स, हाँ चलो ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बेटा, लाल बट्टी कक्षा में हमने आपको फॉर्मूले समझाए थे। क्या समझाए थे जी बेटा, सेक थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने हम रफ में पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा बेटा, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, और आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अपने पास जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे सेक थीटा की हम बात कर लेते हैं, तो सेक थीटा को बेटा हमने आपको रफ में बताया था, सेक थीटा को हम नीचे दिख जाएगा। हम एक बार कैमरे को थोड़ा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ना, कैमरे को हम क्या कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं बेटा। सेक, हाँ देख लीजिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम कैमरे को नीचे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ऐसा। वो क्या है, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से हम एक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, दिख जाएगा, अब अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, तो
बेटा कहाँ पर थे हम, सेक थीटा वाली वैल्यू, हाँ सेक थीटा है ना, तो दिख जाएगा, कैमरा भी हमने नीचे कर दिया। बेटा सेक थीटा की हम बात कर लेते हैं, तो किसका उल्टा हो जाएगा बेटा 1 है ना, यहाँ पर ये इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई कोसेक थीटा। तो कुल मिलाकर ऊपर उल्टा करना है, जैसे यहाँ कोस थीटा, जैसे यहाँ पर 1 है बेटा, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है उल्टा। जैसे यहाँ पर 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। हम ब्लू कलर का मार्कर का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, आप उल्टा करो सीधा करो 1 ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर हम इसका उल्टा कर रहे हैं ना, तो बेटा ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और √3 कहाँ आ जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बेटा दिख जाएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा। बेटा इसको आप उल्टा करोगे जैसे, ठीक है, तो इसको उल्टा करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर इसको हम √2 लिखेंगे, √2/1 मतलब √2 ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे विद्यार्थी ध्यान दीजिए 1/2 मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, उल्टा कर रहे हैं, ये 2 आ गया ऊपर। और बेटा ध्यान दीजिए, अब 0 का जो आप उल्टा करोगे है ना, 0 का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का उल्टा, तो कुल मिलाकर अपरिभाषित मतलब 1 0 था 2 0 हो गया अपने पास एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अपरिभाषित जो हो गया। अब आपको मैंने वापस बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर एक बार मुझे चेक करने तो दिख तो जाएगा ना, कोसेक वाला हम कॉलम डाल देते हैं, एक बार मैं कॉलम डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ भाई कोसेक थीटा को हम यहाँ थोड़ा नीचे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आपको नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, टेबल कॉलम बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ दिखेगा या नहीं दिखेगा, 1 मिनट है ना। तो बेटा आप इसको ज़रा देखिए, हाँ अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ तक दिख जाएगा वैसे मुझे, हाँ दिख जाएगा बेटा, ठीक है दिख जाएगा। तो बेटा जैसे हमने कोसेक थीटा को 1/cos थीटा लिखा था, तो अब मुझे ये बताइए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोसेक थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी उल्टा इसका, हाँ तो बेटा यहाँ पर इसको हम उल्टा करेंगे है ना, तो यहाँ पर तुम चाहो तो जैसे 0 का उल्टा तो एक तरीके से क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है अपरिभाषित, ठीक है इस प्रकार से हम बना देते हैं। हाँ इसका हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, और ये नहीं तो बेटा ये वाली जो लाइन है ना, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2 को हमने ऊपर भेजा, इस √2 को हमने ऊपर भेजा, तो क्या हो जाएगा है ना, √2 है, √2 1/√2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। बेटा ध्यान दीजिए, अगर नहीं तो ये वाली जो कॉलम है, जैसे यहाँ पर अपरिभाषित लिखा, फिर 2 लिखा, फिर √2, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, एक ही बात है ना, और 1 इधर आ जाएगा, एक ही बात है। भले आप इसका उल्टा करना चाहो तो भी कर सकते हो, जिस प्रकार आप इसको समझना चाहो उस प्रकार से समझ सकते हो। बेटा बहुत ही आसान है, कोशिश बेटा हमने की है भाई तुम्हें 100% समझ में आए, चिंता ना करें, जितना % समझ में आए। अगर पहली बार देख रहे हो 50%, 10%, 20% भी समझ में आ रही है तो चिंता ना करें। अगर पहली बार समझाया, 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारों को समझ में नहीं आ रही थी, इस प्रकार हमने इसको आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेटा हमने 0 लिखा था, 1 लिखा, 2 3 4 लिखा था, और लास्ट डिजिट 4 था, इसलिए हमने 4 से भाग दे दिया था। एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हमने रूट से बाहर निकाला था, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 4 को हमने रूट से बाहर निकाला तो 2 हो गया 1/2। यहाँ पर हमने काटा था बेटा इसको 2 से है ना, जैसे 1/2 हो गया, तो इसकी टेबल से काटा 1/2 हो गया, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए √2 ही लिखा। √3 अपनी जगह है ये, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इस 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते, 2 लिखा। यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 को हम रूट से बाहर निकाला, 1 लिखा, ठीक है। साइन वाली को कंप्लीट हो गई थी। फिर साइन वाली को हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेन वाला कैसे निकला बेटा, साइन और कोस का भाग देने पर। टेन वाले कैसे आए टेबल बेटा, टेन वाली कैसे बनी ध्यान दीजिए, साइन और कोस का हमने भाग दिया, इसका भाग हमने इसमें दिया 0 आया बेटा। 2 से 2 कट गया, 1/√3 आया। √2 से √2 कट गया, 1/1 मतलब 1। 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3/1 होगा तो √3 रहेगा, इसका हमने भाग दिया तो इन्फिनेटली अपरिभाषित आएगा वो, तो ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास टेन के बाद कोड कैसे बना बेटा, जस्ट इसका उल्टा करके लिख दिया हमने, क्या कर दिया उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो बल्कि इसका भी आप उल्टा करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये इसका उल्टा बन गया, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पर अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने कंप्लीट करके रख दी है हमने आपके सामने। हमें आशा होगी, हमें विश्वास होगा बेटा कि आपको 100% समझ में आई होगी। नहीं आए तो चिंता ना करें, एक बार और आप वीडियो को देख लेना, 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थियों को टाटा बाय बाय, राधे राधे सभी विद्यार्थियों को। हम अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लेके आते हैं। ठीक है, हमारी मुलाकात हम अगले वीडियो में जल्द ही करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके सामने टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, देख लीजिएगा इसको अच्छे से।